हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज से हम 12th झारखंड बोर्ड का क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में जितने भी चैप्टर हैं इंग्लिश के दोनों बुक को कंप्लीट करा दिया जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही स्ट्रॉन्ग करा दिया जाए। तो आज है आपका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, और इसमें ये जो सीरीज है इसमें हम कोशिश करेंगे कि 500 से भी अधिक क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और एक चीज़ आप मान लीजिए कि भले ही हमारा चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जो आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा, जो भी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो पर सो कंटेंट हम यहाँ आपको दे देंगे। तो चलिए आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर है अल्फोंसो ड्यूडेट। ये आप सभी जानते हैं द लास्ट लेसन। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि दिस स्टोरी इज़ नरेटेड इन द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार। मतलब ये स्टोरी जो है वर्ल्ड वार के समय में लिखा गया है। इसका जो मेन प्लॉट है वो वर्ल्ड वार का है। द सेंटर पॉइंट और द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज अबाउट द वैल्यू ऑफ मदर टंग। मतलब कि इसका हुआ कि जो हमारी मातृभाषा है उसके वैल्यू के बारे में इस स्टोरी में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रेंच बॉय। जो स्टोरी है वो नरेट किया गया है फ्रेंच बॉय जिसका नाम है फ्रेंच। ही इज़ लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक टू प्ले। वह बहुत ही मतलब क्या उसको कहा जा सकता है, लेजी है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, वो बस खेलना चाहता है, वो खेलना ही पसंद करता है। ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हेमेल। वह है सो पढ़ना पसंद नहीं करता है और उसका जो टीचर है एम हेमेल उसे वो नापसंद भी करता है, वो उसे डिसलाइक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ओवरवैपिंग दियर डिस्ट्रिक्ट। ओवरवैपिंग दियर डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है कि उसके डिस्ट्रिक्ट पर किसी और चीज़ का कानून राज हो गया। जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ था, उसी तरह उसके डिस्ट्रिक्ट पर किसी और चीज़ का राज हो जाता है। ऑफ अलास्का का राज हो जाता है। एंड लोराइन इन द फ्रांस। बर्लिन हैज़ ऑर्डर्ड डैट। जो बर्लिन उस पर राज करता है वो ऑर्डर्ड डैट जर्मन लैंग्वेज, जो वहाँ का जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल देयर। अब उस दिन से क्या होगा, जिस दिन से वहाँ पे राज हो गया थी बर्लिन का, उस दिन से वो कह रहा है कि जर्मन लैंग्वेज अब पढ़ाया जाएगा। फ्रेंच के जगह पे अब जर्मन लैंग्वेज स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ दियर फ्रेंच टीचर एम हेमेल। जो उसका फ्रेंच टीचर है उसका ये लास्ट डे है। जो टीचर है उसका एम हेमेल, उसका स्कूल में लास्ट डे है। हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 ईयर्स। वह 40 ईयर्स से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन। अब मान के चलिए कि वहाँ पर राज हो गया, उसने बोला कि अब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज चलेगा, आज से यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगा। तो लोग लास्ट लेसन मतलब जो उस टीचर एम हेमेल का जो लास्ट लेसन था, जो फ्रेंच पढ़ाने वाला था, उसका है सो लोग यहाँ पे विलेज मैन ऑल्सो अटेंडेड। विलेज मैन जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो भी स्कूल में अटेंड करने के लिए आते हैं। दे आर सैड। वह बहुत ही दुखी है। दे डिड नॉट लर्न दियर मदर टंग। वो कभी भी अपने मदर टंग के बारे में नहीं पढ़े। फ्रेंच इन दियर चाइल्डहुड। वो फ्रेंच है सो अपने चाइल्डहुड में कभी भी नहीं पढ़े, अपने मदर टंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखें। अब है कि फ्रेंच इज शॉक्ड। फ्रेंच जो है शॉक्ड, वो मतलब पूरा शॉक हो गया। टू नो दैट इट इज़ हिज लास्ट लेसन। जब वो जानता है कि वो उसका लास्ट लेसन है। एज ही डज नॉट नो फ्रेंच। और अभी तक वो फ्रेंच के बारे में नहीं जानता है। नो सडनली अचानक से ही गेट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट। अब अचानक से क्या है कि उसको इंटरेस्ट आ जाता है फ्रेंच पढ़ने के लिए। इट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग टॉट ऑन दैट डे। वह चाहता है कि जो भी उसका जरूरी चीज़ है फ्रेंच के बारे में वो उसे उसी दिन पढ़ ले, उसे एक दिन में ही कंप्लीट कर ले। अब देखिए आगे है। ही डेवलप्स एन इंस्टेंट लाइकिंग फॉर द टीचर एम हेमल। अब देखिए अब यहाँ पे जो फ्रेंच था वो अपने टीचर एम हेमल को डिसलाइक करता था। वो अचानक से उस दिन अचानक से अपने टीचर एम हेमल को लाइक करने लगा। एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर हियर सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। और उसका रिस्पेक्ट भी करने लगा उसका सिंसियरिटी के लिए और उसका कठिन वर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए। ही फील सैड एट डिपार्टिंग फ्रॉम हिम एंड ही असेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। और वो अचानक से सोचने लगा कि मैंने पार्टिसिपल्स का जो चैप्टर था उसे नहीं पढ़ा, उसे नहीं रट पाया। वो उसे है सो अब धीरे धीरे शर्म आने लगा था। एम हेमेल टेल्स दैट
दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न, पुटिंग इट ऑफ टू द डे नेक्स्ट डे ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान के चलिए किसी का मातृभाषा, किसी भी चीज़ का, किसी भी देश का उसका मातृभाषा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, समझे। तो अब यहाँ पे एमएमएल सोचता है कि हम अपने मातृभाषा को फ्रांस के लोगों को नहीं पढ़ा पाए, इसमें कहीं ना कहीं मेरा गलती है। ही टेल्स द क्लास टू गार्ड दियर लैंग्वेज, वह अपने क्लास को कहता है टू गार्ड दियर लैंग्वेज, गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, गार्ड दियर लैंग्वेज, जो उसका लैंग्वेज है उसका वो गार्ड करे, उसकी रक्षा करे। एज बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज द की ऑफ एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। अब देखिए अब यहाँ पे बताता है कि लैंग्वेज ही एक ऐसा चीज़ है जो उसको प्रिजन ऑफ स्लेवरी, मतलब जो वहाँ पे लोग राज कर रहे हैं, उन पे राज कर रहे हैं, उससे निकलने के लिए, आज़ादी पाने के लिए लैंग्वेज ही आपका की है, मतलब लैंग्वेज ही एक चाबी है जिससे आप यहाँ से आज़ादी से निकल सकते हैं, आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इट विल हेल्प देम इन गेटिंग फ्री फ्रॉम द जर्मन। अब देखिए यहाँ पे देता बोला है ना, इट विल हेल्प देम इन गेटिंग फ्री फ्रॉम द जर्मन। लैंग्वेज जो है, जो लैंग्वेज है वो उसका उपयोग करके ये जर्मन से फ्री हो सकते हैं, मतलब उनसे आज़ादी पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ दे रियलाइज, उन लोगों ने रियलाइज किया द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग दियर मदर टंग। जब लास्ट लेसन हो गया, जब वहाँ पे राज हो गया जर्मन का वर्ल्ड वार के समय में, तो वहाँ जो फ्रांस के लोग थे उनको रियलाइज हुआ कि आखिर मदर टंग क्या है, जिससे आज तक हम लोग को ये रियलाइज नहीं हुआ है कि हिंदी हमारी मदर टंग है, उसको बोलना क्यों चाहिए, उसके बारे में पढ़ना क्यों चाहिए। यही सब नहीं रियलाइज होने की वजह से हम लोगों पर इंग्लिश आज इतना ओवरलैपिंग कर गया है कि जिसका कोई भी कहना नहीं है। दे हैव बीन डिफेटेड बाय द जर्मन बिकॉज ऑफ दियर इलिटरेसी। अब देखिए यहाँ पे एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है कि दे हैव बीन डिफीटेड, वो हार गए थे, बाय द जर्मन से, बिकॉज ऑफ दियर इलिटरेसी मतलब उनके अनपढ़ होने के वजह से। यदि वो अनपढ़ नहीं होते, पढ़े लिखे होते, तो हो सकता था कि जर्मन से वो नहीं हारते। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंच फील्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम द पर्सन एज इट इज़ नेचुरल विज बीइंग। फ्रेंच सोचता है कि किसी से भी उसका जो लैंग्वेज है उसको नहीं छीना जा सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे कहानी जो भी है उसका हम लोग सार समझ चुके हैं, और यहाँ पे चलिए हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एकदम अंत तक देखने का कोशिश करें, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं छूटने दूंगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए आपका है क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसका ऑथर है अल्फोंसे ड्यूडेट। ऑथर मतलब होता है लेखक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फोंसे ड्यूडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फोंसे ड्यूडेट जो था सो वो किस कंट्री से था, तो वो फ्रांस से था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। द लास्ट लेसन जो स्टोरी है वो ह्यूमन टेंडेंसी मतलब मानव के किस क्रिया के बारे में हाईलाइट करता है, तो वो है प्रोकास्टिनेशन क्रिया के बारे में हाईलाइट करता है। व्हाट वेयर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अलास्का। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वेयर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अलास्का। वो ग्रांटेड क्या करते हैं, तो इसका आंसर होगा टाइम एंड स्कूल। जो टाइम है और स्कूल है उस पे है से ग्रांटेड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जल्दी। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज मतलब होता है कि जो लास्ट लेसन चैप्टर है वो क्या, उसका सिंबल क्या है, वो आखिर क्या कहना चाहता है। तो लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ फैमिली, लॉस ऑफ लैंड एंड लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो इसका आंसर होगा लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। आखिर उस पर जब कोई और ओवरलैपिंग कर लेता है, उसके ऊपर कोई और राज कर लेता है, तो इसमें लॉस ऑफ लैंग्वेज और फ्रीडम हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर जो थे, आप कहानी जब पढ़िएगा तो जब फ्रेंड्स घूमने जाता है तो देखता है कि सोल्जर जो मार्चिंग कर रहे हैं, तो विंडोज क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका द डॉन ऑफ पर्सिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपुल। इसमें है से पर्सिया जो है सो हार जाता है, किससे, जर्मनी से हार जाता है, ये है से सिंबलाइज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स
come to teach only German in the district of Alaska and Lorraine। अब ये ऑर्डर कहाँ से आता है कि सिर्फ अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, कहाँ, अलास्का और लॉरेन में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो ये ऑर्डर कहाँ से आता है आपका, तो ये ऑर्डर आपका बर्लिन से आता है। Why was फ्रेंच रिलुक्टेंट टू गो टू स्कूल। जो फ्रेंड्स है, वाई फ्रेंड्स है, वो स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद करता था, चाहे स्कूल जाने से क्यों डरता था, और उस दिन वो स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। तो इसका आंसर होगा ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। उसमें क्वेश्चन में बताया गया है, जब आप कहानी पढ़िएगा तो उसी में बताया गया है कि उसने पार्टिसिपल्स का जो लेसन था उसे याद नहीं किया था। What did फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब वह स्कूल पहुंचता है, जब वाई है फ्रेंच, जब स्कूल पहुंचता है तो वो क्या देखता है, तो वो देखता है कि देयर वाज अ स्ट्रेंज क्यूटनेस। वहाँ पे एक क्यूटनेस है, मतलब शांति है। जब भी लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ पे बच्चे हल्ला करते थे, शोर मचाते थे, वो बहुत ही शोरगुल करते थे। लेकिन आज जाके जब देखा तो देखता है कि वहाँ एक अजीब तरीका का शांति है। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, नया। Who had occupied the back benches in the क्लास। जो क्लास का बैक बेंचेस था, जो सबसे पिछला बेंच था, उस पर कौन बैठे हुए थे, तो उस पर विलेज इल्डर्स बैठे हुए थे। जो विलेज इल्डर्स हैं वो बैठे हुए थे और टीचर्स बैठे हुए थे, बहुत सारे, मतलब पूरा क्लास उस दिन भरा हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड। फ्रेंच जो बॉय है वो सरप्राइज्ड क्यों हो जाता है, वो मतलब पूरा सरप्राइज क्यों हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। अब जब वो स्कूल जाता था तो देखता था कि एम हेमल जो उसके टीचर हैं वो उसे डांटते थे, पीटते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन एकदम पोलाइट है वो, मतलब बहुत ही साधारण बिहेव कर रहे हैं। इसे देखकर फ्रेंड सरप्राइज हो जाता है। वाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वाई वॉज फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। जो फ्रेंड्स बॉय है वो सैड अपने आप को क्यों महसूस करता है, तो इसका आंसर होगा कि फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स। वह जब जाता है स्कूल में तो देखता है कि आज हम लोग का लास्ट लेसन है, वह पार्टिसिपल्स का चैप्टर नहीं याद करके जाता है, इसलिए वह रिग्रेटफुल और सैड महसूस करता है। होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग अ स्टूडेंट टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि होम डिड एम हेमल, जो एम हेमल टीचर है वो किसको ब्लेम करते हैं, नॉट सेंडिंग द स्कूल टू स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है उसको स्कूल नहीं सेंड करने के लिए, नहीं भेजने के लिए किसे ब्लेम करते हैं, तो वो ब्लेम करते हैं उनके पेरेंट्स को कि आप हम बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं। व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हॉसर ब्रिंग। हॉसर है सो क्या लेके आता है, तो वो है आपका ओल्ड प्राइमर लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। व्हाट मैड फ्रेंड्स फॉरगेट। व्हाट मैड फ्रेंड्स फॉरगेट एम हेमल रूलर एंड क्रैकनेस। वो है सो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा द थॉट ऑफ हिज गोइंग अवे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जल्दी जल्दी बच्चों। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व इन द स्कूल। तो वो एम हेमल जो टीचर था वो स्कूल में कितने साल से पढ़ा रहा था, तो 40 साल से पढ़ा रहा था, 40 ईयर्स। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड डियर चिल्ड्रेन इंस्टीड ऑफ स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के अलावा, स्कूल भेजने की जगह कहाँ पे भेज देते थे, वो क्या करने के लिए भेज देते थे, तो फार्म्स एंड मिल्स। वो तो उसे फार्म्स मतलब खेती करने के लिए और मिल्स मतलब कि उद्योग में काम करने के लिए भेज देते थे पढ़ने के बजाय। 18 है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वाई वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग दियर चिल्ड्रेन टू द फार्म्स एंड मिल्स। वो अपने बच्चों को है सो फार्म्स एंड मिल्स में क्यों भेज देते थे, तो टू प्ले, टू मीट फ्रेंड्स, टू मीट रिलेटिव्स या टू अर्न मनी। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को टू अर्न मनी मतलब पैसा कमाने के लिए भेज देते थे। वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। जब लास्ट डे है तो विलेजर्स है सो एम हेमल से क्यों मिलने के लिए आते हैं, तो टू कंप्लेन, टू से गुड बाय, टू गॉसिप, टू सो ग्रेटिट्यूड। तो टू सो ग्रेटिट्यूड मतलब उनको बहुत ही संतावना देने के लिए आते हैं, उनका बधाई देने के लिए आते हैं कि आप लोग अपने मदर टंग को पढ़ाया। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है बधाई देना। वाई डिड एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों बोलता है, मतलब सबसे सुंदर भाषा क्यों बोलता है। आखिर हम लोग हिंदी को ही सबसे सुंदर भाषा क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ आवर मदर टंग। ये हमारा मदर टंग है, इसके लिए ही हम लोग इसको सुंदर बोलते हैं। तो इसका भी आंसर होगा बिकॉज इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोर लॉजिकल। अब फ्रेंच जो है सो फ्रेंच लोगों के लिए क्लियरेस्ट और
मोस्ट लॉजिकल है। जैसे अब हिंदी है, हिंदी हमारे भारतीयों के लिए ऐसे मोस्ट क्लियरेस्ट है, हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं, लॉजिकल भी है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर एट अ स्कूल दैट डे। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर अ स्कूल दैट डे। तो ग्रामर टॉपिक वो मतलब इसमें है कि वो पूछा है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में आज क्या प्रिपेयर करके जाना। तो ग्रामर टॉपिक पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ के जाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वेन पीपुल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमेल। अब इसमें पूछता है कि जब हम लोग यहाँ पे प्रिजन बन जाते हैं, हमारे ऊपर कोई और है से उन लोगों के ऊपर कोई और राज करने लगता है, तो उससे किससे वो बचा जा सकता है। तो वो मदर टंग ही ऐसा चीज़ है कि जिससे वो स्वतंत्रता पा सकते हैं। आखिर हमारे ऊपर जब भी अंग्रेज भी जब हम लोग के ऊपर कर रहे थे राज, तो यहाँ मदर टंग के हिंदी के माध्यम से ही बहुत सारे साहित्य लिखे गए, बहुत सारे चीज़ें लिखे गए, तब लोग जागरूक हुए और उसके बाद हमको आज़ादी मिली। अब चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस्ड दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। अब जिस दिन वो स्कूल जाता है, जिस दिन लास्ट लेसन का जो स्कूल जाता है, उसमें वो क्या नोटिस करता है कि रोजाना के जगह पे उस दिन क्या अलग था। तो क्या अलग था? क्विटनेस इन द स्कूल, स्कूल में बहुत ही शांति था, किसी भी तरह का शोर शराबा हो हल्ला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेज इन द स्कूल दैट डे। जब बर्लिन से ऑर्डर आता है तो वह स्कूल में क्या चेंज कर देता है, आखिर क्या चेंज कर देता है। तो स्ट्रेंज क्विटनेस एंड साइडनेस। जब बर्लिन से ऑर्डर आता है कि आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो स्कूल में स्ट्रेंज क्विटनेस मतलब एक शांति सा अनुभव होता है, लोग वहाँ पर उदास हो जाते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर देखिए कि व्हाट चेंज्ड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो फ्रेंच है उसका फीलिंग एम हेमेल और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हो जाता है। तो वो जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कि आज से यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको लेकर इसका एम हेमेल और स्कूल के प्रति जो भी इसका भावना रहता है वो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। द एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। थंडर क्लैप मतलब क्या होता है, जो लेसन में दिया गया है थंडर क्लैप, उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो हम लोग चीज़ नहीं सोचे रहते हैं वो हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि व्हाट डिड मिस्टर एम हेमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। लास्ट डे ऑफ स्कूल में मिस्टर एम हेमेल क्या लेके आता है, तो आपका न्यू नोटबुक लेके आता है। क्या लेके आता है? न्यू नोटबुक लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। वो किस साल में लिखा गया है, वो वर्ल्ड वार के किस साल में लिखा गया है। तो वो 1870 to 1871 के बीच में लिखा गया है। डोंट गो so fast, don't go so fast, you will get to your school in plenty of time means। इसका मतलब क्या होता है कि don't go so fast, you will get your school in plenty on the time means। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है early enough। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। आप स्टोरी में पढ़े होंगे कि बुलेटिन बोर्ड वहाँ पे वो था जहाँ पे सारा तरह का खबर आता था। तो इसका आंसर होगा क्राउड। बुलेटिन बोर्ड के पास क्या होता है? क्राउड होता है, बहुत सारा भीड़ होता है। व्हाट बैड न्यूज़ यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड से क्या बैड न्यूज़ आता है? तो बैड न्यूज़ ये आता है कि लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। तो तीनों आता है, उसमें पता चलता है कि हम लोग लड़ाई भी हार चुके हैं। एक ड्राफ्ट आता है लिखा हुआ और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर है, उसमें ऑर्डर दिया जाता है कि फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोगों के ऊपर राज कर लिया गया है। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे है कि द लास्ट लेसन जिस दिन लिखा गया उसके बाद से नेक्स्ट डे से स्कूल में कौन सा लैंग्वेज पढ़ाई होगा। तो कौन सा लैंग्वेज पढ़ाई होगा? तो इसका आंसर होगा जर्मन। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज पढ़ाई होगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई होगा। अब 33 क्वेश्चन नंबर देखिए। व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन। इसका इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है वेरी बैडली स्कैर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। हु ऑट
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टोरी ऑफ लास्ट लेसन। इसमें आपको बताना है कि इस लास्ट लेसन में कौन सा कैरेक्टर इसमें नहीं है। तो टॉम नाम का कैरेक्टर इस कहानी में नहीं आता। फ्रेंच आता है, हॉसर आता है और हैमेल भी आता है, पर टॉम नाम का कैरेक्टर नहीं आता है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमेल सरप्राइज फ्रेंड्स। जो एम हेमेल का एटीट्यूड है, कौन सा एटीट्यूड है जो फ्रेंड्स को सरप्राइज कर देता है? तो वो है आपका सॉफ्ट एंड काइंडनेस। जब लास्ट लेसन आता है तो उसमें वो एकदम ही उदार हो जाता है और एकदम सीधा बन जाता है। उसी को देख के है सो जो फ्रेंड्स है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि आज हमारा टीचर आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। हु वाज एम हेमेल, यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन, हु वाज एम हेमेल। तो वो लैंग्वेज टीचर रहता है, वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का टीचर रहता है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज एम हेमेल, एम हेमेल कैसा टीचर था? तो वो पैट्रियट टीचर था, मतलब वो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील था, वो किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं छोड़ता था, वो अपने मन से पढ़ा था। हु वाज लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए लेट कौन होता है? तो फ्रेंड्स लेट होता है, आप सभी जानते हैं इसको। व्हाट डिड फ्रेंड्स फियर फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि व्हाट डिड फ्रेंड्स फियर फॉर कमिंग टू लेट स्कूल। जब वो लेट आ रहा था स्कूल तो उसके किस चीज़ का डर था? तो ही वुड बी रिबुक्ड बाय द टीचर, वो टीचर से उसको जरूर किसी न किसी तरह का प्रताड़ना मिलता, उससे कुछ ना कुछ मतलब उसको सजा मिलता है, इसलिए वो थोड़ा डर रहा था। व्हाट होमवर्क हैड बीन गिवन टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को कौन सा होमवर्क दिया जाता है? तो लर्न पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पढ़ने के लिए होमवर्क दिया जाता है। होम डिड फ्रेंड्स सी ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कौन कर रहा था? तो कौन से सोल्जर ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे थे? तो पर्शियन सोल्जर ओपन फील्ड में ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब वहाँ पर मार्चिंग कर रहे थे। वेयर वॉज लिटिल फ्रेंड्स गोइंग, लिटिल फ्रेंड जो बच्चा है, फ्रेंड जो बच्चा वो कहाँ जाता है? टू प्ले, वो मतलब खेलना चाहता है, वो स्कूल जाने में कोई भी मन नहीं रखता है। वाई वे इन फ्रांस, वाई वे ला फ्रांस, ये थोड़ा फ्रांस भाषा है, इसमें बोला गया कि वाइवा ले फ्रांस, फ्रांस इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। जैसे वाइवा ले फ्रांस इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय मतलब भारत का जय, तो उसी तरह फ्रांस के लिए बोला जाता है वाइवा ले फ्रांस। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म्स। कौन अप एंड डाउन है सो हो रहा था वहाँ पे? तो वो हो रहा था मिस्टर एम हेमेल, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज के बाद है सो यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई नहीं होता। फ्रेंच सॉ अ ह्यूज क्राउड, फ्रेंच जो बच्चा है वो बहुत ही बड़ा क्राउड देखता है। असेंबल इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड है उसके पास, बट डिड नॉट स्टॉप, वहाँ रुकता नहीं है। हाउ वुड यू इलवुड दिस रिएक्शन, तो वो उसका रिएक्शन कैसा हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बैड न्यूज़ हैव बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट दिस हिज टास्क। वो सोचता है कि बैड न्यूज़ तो यहाँ आना जाना लगा रहता है कि लोग आज मर गए, ये हो गया, तो वो इसको नॉर्मली लेता है और आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, देयर वाज यूजली ग्रेट बस्टल एंड नॉइज व्हेन अ स्कूल बिगेन। अब क्या है देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, देयर वाज यूजुअली ग्रेट बस्टल एंड नॉइज। जब स्कूल में हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारा शोर हल्ला होते रहता है, बट इट वाज ऑल वेरी क्वाइट। बट आज क्या है कि बहुत ही शांति है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब फ्रेंड्स इमोशन मोस्ट एक्यूरेटली। अब इसमें है सो ये इन सारे ऑप्शन में फ्रेंड्स का इमोशन कौन एक्यूरेटली मतलब डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर होगा सी, कंफ्यूज एंड डिस्ट्रेस। वह देखता है कि आखिर क्यों आज हल्ला नहीं हो रहा है, स्कूल में वो जाता है देखता है आज हल्ला नहीं हो रहा है, एकदम शांति है, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। जब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम थिंग एज टेरिबल, एरी एंड डेयर। अब इसमें देखिए अब क्वेश्चन आपको पूछते रहता है ये सब कि टेरिबल, एरी और डेयर में से जो इसका विच मीन्स सेम थिंग है, मतलब मिला जुला शब्द कौन सा है? तो इसका ड्रेडफुल है। इसका आंसर क्या होगा? ड्रेडफुल होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कंक्लूडिंग हिज लास्ट लेसन बाय राइडिंग वाइवाला फ्रांस ऑन द बैकग्राउंड सॉ दैट एम हेमेल। जब वो क्लास में रहता है तो बैक बोर्ड पर है सो एम हेमेल क्या लिखता है? वाइवाला फ्रांस, मतलब फ्रांस की जय हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वाज ओवर वेम्ड विथ इमोशन, इमोशन, वो अपना इमोशन को वहाँ पे जाहिर करता है। आई नेवर सॉ हिज लुक सो टॉल, यहाँ पे बच्चा बोलता है कि आई नेवर सॉ हिज
लुक्स सो टाल, कि वो बहुत लंबे दिखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट कैप्चर एम हेमल ऑन द लास्ट लेसन, तो इसका आंसर होगा आपका सी, काल्म, नॉस्टैल्जिक एंड डिसअपॉइंटमेंट, पेट्रियाटिक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ऑन हिज वे टू अ स्कूल, ऑन हिज वे टू अ स्कूल फ्रेंड सेज दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड चूज द हरी ऑफ टू अ स्कूल, द अंडरलाइन फ्रेज सजेस्ट द फ्रेंच वाज। तो फ्रेंच इसमें क्या रहता है, इसका सजेस्ट के आंसर तो टेम्पटेड रहता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे। इसमें से आपका मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन इससे ज़रूर आने का अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।